नियाज़, आप तो मुझे वापस ले गए बहुत पुराने ज़मानों में। एक दफ़ा अहमद राई साहब मेरे प्रोग्राम में आए, मेरी अच्छी दोस्ती थी उनसे, मुझ पर बहुत मेहरबान थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि टेक्निकली और एक्टिंग वाइज और म्यूज़िक वाइज अगर कोई सब कॉन्टिनेंट पूरे में जो क्लासिक फिल्म बनी है वो हीर रांझा बनी। बिल्कुल। उसकी एक्टिंग, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, उसकी म्यूज़िक, उसकी कहानी, उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसकी डायरेक्शन। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो कहती है कि सुन वंजली दी मिथड़ी तान में, मैं तो हो गई। बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि ये हो क्या होता है भाई। कहने लगे कि बात ये है कि मैंने तो लिखा था कि मैं तो हो गई यहाँ कुर्बान में। तो कहीं बैठे हुए थे, रात को उन्होंने वो गाना लिखा, सुबह ख्वाजा साहब के पेश हुए। और ख्वाजा साहब की क्या बात है, मैं उनकी तफसील से कभी ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। तो आखिरी उम्र में नहीं बल्कि आखिरी 10 साल में बहुत दिलचस्प हो गए और उन्होंने म्यूज़िक भी उसी हिसाब से तरतीब दी। तो कुरान पाक पढ़ रहे थे उस वक्त। कहेंगे मैं जाके बैठ गया। जब उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद रहल को रखा और मुझे कहने लगे हाँ भाई लिख के लाए। तो मैंने कहा कहते सुनाओ। तो एक डिबिया थी माचिस की, उसके ऊपर वो कर रहे थे कंपोज। मेरे ख्याल हारमोनियम नहीं बजाते थे वो, इसी तरह ही। अच्छा। तो कहने लगे कि अगर ये जो है मैं तो हो गई यहाँ कुर्बान की जगह अगर मैं तो हो गई हैं कुर्बान। उनका जी तुसी कहने लगे कि एट दैट टाइम मेरा ख्याल था कि ये ख़राब कर रहे हैं गाने कि हो गई कुर्बान। लेकिन हुआ ये कि यही गाने की खूबसूरती हो, उसका जो स्ट्रेस है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह ये जो बंसरी का आपने भी बहुत अच्छा बजाया माशाल्लाह। ये जो पीस है, ये जितने भी बंसरी बजाने वाले हैं उनके लिए एक नेशनल एंथम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक वो बजाता है। जिस तरह एक पुराने ज़माने में हेमंत कौर की फिल्म आई थी नागन, मन डोले मेरा तन डोले, और उसमें जो वो बीन बजाई थी, हालांकि बीन नहीं थी वो, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन उसके बाद कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के सफेरे वो बीन बजा के अपना रिस्क कमाते। तो ये होती है म्यूज़िक की फोर्स। अच्छा, आप अपनी म्यूज़िक के हवाले से बाहर के मुल्कों में भी गए। बिल्कुल। आप बता रहे कि ट्यूनीशिया गए हैं, तो ट्यूनीशिया क्या करने गए? ट्यूनीशिया में एक वहाँ की गवर्नमेंट है, सबीलिता एक जगह है, वहाँ पे एक छोटे छोटे पहाड़ है। अच्छा। वहाँ पे भी जिस तरह शिपर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको वो फेस्टिवल होता है, माउंटेन शिपर्ड्स सिमामा फेस्टिवल। तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया, यानी जो चरवाहे हैं, जो चरवाहे उनका म्यूज़िक पे। हाँ, तो फिर वहाँ पे मैंने वर्कशॉप्स करवाने थे यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ वर्कशॉप्स थे म्यूज़िक के, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान के उस कोने से आया हूँ, माउंटेन से। वहाँ का म्यूज़िक उनको दिखाना था। अच्छा। उनके उसके बारे में बताना था, हमारे उधर स्पर्ट्स कैसे होते हैं। तो आपने बजाया भी? हाँ बिल्कुल बजाया। हमने तकरीबन 11 सिटीज़ में हम गए। अच्छा। हाँ, पूरा त्रिगल हयात तक है कि हमारा एक सफ़र था। तो उसमें वर्ल्ड अच्छे म्यूजिशियन थे पूरे दुनिया और से। आपका ताइफा कितने लोगों पे मुश्तमिल था? मैं अकेला ही था। अच्छा, अकेले? मैं अकेला गया था मैं। और फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं या अरबिक बोलते हैं, वो वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते। मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ। तो अच्छी बात यह है कि हमारे उधर जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे पूरे सारे खड़े थे मेरे इस्तकबाल के लिए। ताहिर साहब एम्बेसडर हमारे, तो जितने भी थे उन लोगों ने मुझे सिम दिया। वहीं पे एक मोहब्बत है ना हमारे आपस में, तो उनको पता चला कि इस तरह का आर्टिस्ट आ रहे हैं। वहाँ पे कैसा लगा आपको ट्यूनीशिया? ट्यूनीशिया बहुत अच्छा। एक हिस्ट्री आपको बेहतर पता होगा, रोमन एम्पायर्स के टेम्पल्स वगैरह, उसके कॉलोनी रहा है फ्रेंच का, तो हिस्टोरिकल लिहाज से ये अजीब इत्तेफाक है इन दिनों में। एक खातून है ज़ैनब बदावी, बहुत बड़ी प्रेजेंटर हैं BBC की, सूडान की रहने वाली हैं, यानी शी वाज बोर्न इन सूडान एंड शी केम टू ब्रिटेन एट द एज ऑफ 2। उसने यूनेस्को के हवाले से एक सीरीज़ तैयार की है बहुत अर्सा पहले, लेकिन नेटफ्लिक्स पे अब आई है, और उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका।
तो ये एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं आजकल वो देख रहा हूँ और उसमें ट्यूनीशिया और मोरक्को को ही दिखा रहे हैं और वहाँ की मौसीकी दिखा रहे हैं। वहाँ के बिल्कुल हाँ। वहाँ पे भी बहुत हमारे पुराना मस्जिद भी है वहाँ पे। अच्छा हाँ, कोई मैं उधर नहीं जा सका क्योंकि मेरे साथ वो काफ़ी हमारे वो एक्सप्लोर करना था, इंटरव्यूज़ थे डिफरेंट चैनल्स पे हम जाते थे वहाँ पे। अच्छा, उनके क्या रद्द अमल था आपकी मौसीकी के? तो मुझे कांधों पे उठाया, वो एक तस्वीर भी है, मैं बल्कि दिखाएंगे, कांधों पे उठा के मैं, उसने कहा कि उंगली वो ऊपर करे हाथ यूं किया तो वो सब ने नारे लगाए किंग ऑफ माउंटेन कह के। मैंने अपना पर लगा के वो टोपी पहन के तो वहीं पूरा उसी को हमने दिखाना था कि मैं उधर से आया। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इज्जत की और सारे जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने रिस्पेक्ट की है। मुस्लिम कंट्री है और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाने का मज़ा नहीं आया। अच्छा, खाने का जो यहाँ पे हमारा एक टेस्ट है पंजाब का, हाँ। तो वो टेस्ट डेवलप होने में काफ़ी कोई 10 दिन लग गए। वो फिर उनके खाना में ना वो क्योंकि टेस्ट क्या है। अच्छा, ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं मौसीकार। बिल्कुल, मतलब उस्ताद मेरे, क्योंकि टेलीविज़न पे ही मैंने मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा म्यूज़िक के प्रोग्राम कंडक्ट किए, तो उसमें खाने की हमेशा बात होती थी। तो मेहदी हसन से जब मैंने पूछा था तो कहने लगा भाई फेफड़े मजबूत होने चाहिए, तो हाँ। और जब तक फेफड़ों में ताकत नहीं होगी राग नहीं आएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, भुना हुआ गोश्त और वो भी देसी घी में। तो एक दफ़ा कलकत्ते कहीं गए, मालूम हुआ कि वो उनकी वो देसी घी के साथ लेके जाते थे, वो नहीं है और वो भुना हुआ गोश्त नहीं है और वो सब्ज़ी वगैरह थी। तो अगले रोज़ कॉन्सर्ट था, तो उन्होंने मेज़बान को कहा, वो गवर्नर था वहाँ का और बड़े मोतबर लोग थे, उनकी बहुत वहाँ पर इज्जत अफजाई हुई। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद क्या कर रहे हैं, तो यूं कर रहे थे उसमें शोरबे वगैरह। कहने के मैं देख रहा हूँ कि कहीं उंगली के नीचे को बोटी छोटी मोटी आ जाए, और जब वो कहाँ नहीं थी, वेजिटेरियन था। कहने लगा भाई हम ये घास फूस खा के ना तो गा नहीं सकते। चुनाचे फिर अगले रोज़ स्पेशल प्लेन पे वो गए, उन्होंने भेजा किसी बंदे को, वो देसी घी लेके आए, उस्ताद जी ने भुना हुआ गोश्त खाया और फिर ऐसा समा बांधा, ऐसा समा।